नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान क्लासेस गिड़ा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे 14 मई 2023 को होने वाले RCT के पेपर की आंसर की के बारे में। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए तो प्रश्न संख्या 1 के बारे में अपन जानते हैं। एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS PowerPoint 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड शो पर जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। प्रश्न संख्या 2 ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम वो फाइल होती है जिसे अवांछित फाइल कहते हैं, तो इसका ऑप्शन संख्या 1 होगा। इसे जंक ईमेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में जाना जाता है, जो ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों में जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम को एक सबमिट कहा जाता है। इसको ईमेल स्पैम कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाटा प्रबंधन सिस्टम में निकटतम संबंधित होता है? तो डाटाबेस का कार्य जिसमें होगा वो है MS एक्सेस, तो इसका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न संख्या 3 1 किलोबाइट में किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट ऑप्शन सी 1024 बाइट के बराबर होता है। ये अपन ने पिछले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में बताया था, तो इसका आंसर है सी। प्रश्न संख्या 5 ऑप्टिकल फाइबर डाटा संचारित करने के लिए ग्लास धागे का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है। ट्विस्टेड पेयर तार में क्रॉसटॉक एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे से आसपास मोड़ दिया जाता है, बिल्कुल राइट है। तो इसके दोनों वक्तव्य भी सही हैं, तो इसका आंसर होगा वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही है। आंसर है ए। प्रश्न संख्या 6 ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो आधार कार्ड भी ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र भी, और ये सभी, तो इसका आंसर होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 7 MS PowerPoint 2010 में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका वर्तमान स्लाइड शो कुंजी का उपयोग है F5, इसका ऑप्शन है ए। प्रश्न संख्या 8 MS PowerPoint 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कंट्रोल M के साथ नई स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 MS Excel 2010 में चयनित सेल रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ X का उपयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 10 MS Word 2010 में अंतिम पूर्णवत कार्रवाई को फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए अंडू का उपयोग किया जाता है। अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ Z। प्रश्न संख्या 11 फाइल एक्सप्लोर या फाइल मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर दे रखे हैं ऑप्शन कंट्रोल A, कंट्रोल O, कंट्रोल E, कंट्रोल F। तो फाइल एक्सप्लोर या फाइल मैनेजर खोलने के लिए विंडोज़ के साथ ई का उपयोग किया जाता है, विंडोज़ के साथ ई का उपयोग किया जाता है, तो इसका आपको बोनस अंक मिलेगा। ये प्रश्न का जो गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 12 विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल अल्टर प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डाटा को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? डाटा को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का उपयोग किया जाता है, डीफ्रैगमेंटेशन का उपयोग किया जाता है, जिसमें डाटा को सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस आपको बताया था, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब ये आउटपुट डिवाइस हैं। प्रश्न संख्या 15 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डाटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट के अंदर डाटा की गणना करने के लिए हमेशा फॉर्मूलाज का उपयोग किया जाता है, जो आपको ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है जो सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज़र के रूप में किया जाता है? इंटरनेट ब्राउज़र के रूप में वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग
अनावश्यक फाइलों को साफ करने एवं सिस्टम प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। तो अनावश्यक फाइलों को साफ करने के लिए डिस्क क्लीनअप का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कुल कितनी होती है? फंक्शन कुंजी टोटल 12 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस आपको बताया था मॉनिटर एंड प्रिंटर। प्रश्न संख्या 20, MICR में सी का उपयोग है। सी क्या है? तो MICR में है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका आंसर होगा डी, करेक्टर। सी का उत्तर है करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूचनाओं खोजने के लिए वेब क्राउलिंग भी, इंडेक्सिंग, सर्चिंग और ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 25, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग में आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, और एक CC होता है जो कार्बन कॉपी होता है। तो इसका होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 पूंजी दबाएंगे। स्लाइड शो मेन्यू में जाकर व्यू शो विकल्प का चयन करेंगे। स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्स टाइम का उपयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 27, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फ्लैग एक का पैन किया जाता है। तो MS पावरपॉइंट के अंदर एनिमेशन फ्लैग का उपयोग किया जाता है, जो स्लाइड शो पर उपस्थित एनिमेशन का एक सूची है। आप स्लाइड शो प्रिंट कर सकते हैं या वर्तनी व्याकरण की जांच कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति और कॉलम दोहराना चाहते हैं तो इसका उपयोग आप करेंगे प्रिंट टाइटल्स के रूप में। प्रिंट टाइटल्स के रूप में आप इसका उपयोग करेंगे। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखा एक ग्रिड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रिड लाइन। प्रश्न संख्या 30, MS एक्सेल 2010 में उपयोग करता है या तो कौन से व्यू में, खाली जगह व्यू या खाली जगह व्यू में एक नई टेबल्स। तो डिज़ाइन एंड डेटा शीट व्यू में काम करेगा। MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता डिज़ाइन एवं डेटाबेस व्यू में एक नई टेबल का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। सही उदाहरण क्या है? तो सेल एड्रेस में बी सही होगा, AZ 145। गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर यही है, फर्स्ट ए। गूगल एक एंड्रॉयड डिवाइस है जो गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में Shift + F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। Shift + F3 का शॉर्टकट कुंजी का तो इसका आंसर है फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल को CD और DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। तो CD और DVD में कोई भी फाइल को कॉपी करेंगे उसको बर्निंग कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 35, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे दी गई क्षैतिज रेखा है जिसमें पृष्ठ संख्या एवं शब्द गणना कई विकल्प जैसे होते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ दूसरी कुंजी का उपयोग करेंगे। तो कंट्रोल की का उपयोग करेंगे नियंत्रण के लिए। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। विंडोज 10 में स्नैप असिस्टेंट का उपयोग होता है। स्नैप असिस्टेंट एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडोज़ को रन करने के लिए स्नैप असिस्टेंट का उपयोग किया जाता है। टोटल प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों ये प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए। तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।